साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज आप सबके साथ बैठ करके कुछ बातें बताना चाहते हैं। जैसा कि अभी तक के बहुत से अनुभव आप सबके पास पहुंचे भी हैं और आप नए नए अनुभव सुनते भी हैं। तो जब भी हम सब शिरडी जाते हैं ना कुछ अनुभव, नए अनुभव होते ही हैं। तो आज का जो ये अनुभव है, मेरा अनुभव है, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। हर एक के साथ एक नई ही लीला होती है, नए अनुभव होते हैं जब शिरडी जाते हैं, और बहुत से अनुभव हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज का जो अनुभव आप तक के जरूर पहुंचे, इसलिए आज ही हम शिरडी से आए हैं और आज ऐसा दिल किया कि आज ही ये अनुभव आप तक पहुंचे। तो और जब शिरडी हम जाते हैं ना, हम सब जब शिरडी जाते हैं एक नई ऊर्जा और नई ताजगी के साथ बाबा फिर से, हम लोग कहते हैं ना कि चार्ज करके भेजते हैं। तो इस बार हमने बहुत कुछ ऐसा ही महसूस किया है, अपने को एक नई ताजगी के साथ हम फिर से एक, क्या हम बोले, मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन हाँ, हम वो एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जैसा कि इस बार हम शिरडी गए और शिरडी जाते हैं तो बाबा से मेरी तो कुछ ऐसी ख्वाहिश ही नहीं होती कि हम कुछ मांगें, या ऐसा दिल ही नहीं करता है कि हाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें कहें कि नहीं बाबा हमें ये दे दो, वो दे दो। नहीं कुछ भी दिल नहीं करता है। हाँ, ये ज़रूर है, बाबा के चरणों में सबके लिए अरदास और अर्जी, और पूरे परिवार के लिए जो कुछ आप लोग कहते हो, हम ज़रूर दिल से बाबा के चरणों में हम अर्जी ज़रूर लगाते हैं। हर पल एक ऐसा लगता है कि आप सब जो अर्जियां देते हैं बाबा के पास तक पहुंचाने की, कि दीदी ये हमारे बाबा से कह देना, दीदी ये अर्जी लगा देना। तो सच बोले, दिल से आप सब जानते होंगे कि हम दिल से वो उन अर्जियों को बाबा के चरणों में रखते हैं, बाबा से अरदास लगाते हैं, और अपने लिए मांगने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जब हम बाबा के चरणों में पहुंच जाते हैं ना, तो लगता है कि बाबा ने बुला लिया, यही क्या कम है क्या। बाबा के चरणों में पहुंचने के बाद या कभी भी हो, जब मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बट इस बार हमने कुछ मांगा था बाबा से, वो था कि बाबा, बार बार यही हो रहा था कि बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। बाबा आपकी बेटी आ रही है, बाबा आप अपना प्यार दे देना। बाबा हमें बहुत सा प्यार चाहिए। वो प्यार के लिए जो एक बच्ची, एक बेटी तरसती है, वो प्यार हमें चाहिए। आपसे हमें वो प्यार चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और ये अरदास हमने घर से लेकर के और मंदिर भी गए, तो मंदिर में भी मेरी ये बाबा, वहाँ जब शिरडी के अंदर जैसे ही पहुँचे, जैसे ही शिरडी में प्रवेश किया और हम ऑटो में ही थे, उस समय भी बाबा, बाबा आपकी बेटी आ गई है, बाबा आपका हमें प्यार चाहिए। मन ही मन यही बोल रहे थे। तो अब हमें क्या पता कि कैसे, किस तरह से बाबा हमें प्यार देंगे, क्या देंगे बाबा हमें, कैसे देंगे, कैसे मिलेंगे, या बाबा हमको, ये भी मेरे अंदर एक चीज़ चल रही थी कि बाबा हमने आपसे प्यार मांगा, क्या आप हमें मिल के प्यार दोगे, या आप हमें कहीं ना मिलोगे, कहीं का मिल जाओगे तो प्यार करोगे। लेकिन हमें विश्वास है कि प्यार हमें वो मिलेगा, आपका प्यार हमें कहीं ना कहीं मिलेगा। समाधि मंदिर गए, समाधि मंदिर में बाबा को प्रणाम किया और बहुत ही अच्छे अनुभव आए कि बाबा ने हमें बहुत ही प्यारे से दर्शन दिए, कि किसी ने हम लोगों से ये नहीं कहा कि साइड हो जाओ या आगे बढ़ जाओ। बहुत देर तक के बाबा के सामने हमें खड़े होने का मौका मिला। ये भी बहुत बड़ा अनुभव होता है कि हम लोग जिस आस से बाबा के चरणों में जाते हैं और समाधि मंदिर के पास खड़े होने का एक क्षण भी मिल जाए ना, तो बस लगता है कि बाबा से अपनी सब बातें कर ले। लेकिन मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ बाबा की नज़रों में ऐसा लग रहा था, देख लें, बाबा की नज़रों को देखे जा रहे थे और बस यही कह रहे थे, बाबा आपकी बेटी आ गई है और आपकी बेटी सिर्फ आपका प्यार लेने आई है। और बाबा जो भी अर्जी लाई है, आप सब जानते हैं, बाबा सबकी अर्जियां स्वीकार कर लेना। ये बाबा से बोले जा रहे थे, बात कर रहे थे। फिर बाहर आ गए, बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए, मन को शांति मिली। हर बार हम आते थे बहुत ही रोना आता था, बट ना जाने क्यों इस बार बाबा ने हमको रोने ही नहीं दिया। आज आंसू नाम की एक चीज़ नहीं थी आंखों में, एक अलग से खुशी, एक अलग ही अनुभव इस बार बाबा ने दिया। हम बाहर आए, बाहर आकर के वो दिन तो चलो अच्छे से गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी हम द्वारका माई गए। द्वारका माई में जब बाबा के हमने दर्शन किए और धुनी के दर्शन किए ना, जब धुनी के करीब गए तो मेरा जो दर्द था,
मेरे पैरों में जो दर्द था, ऐसा लगा कि बाबा ने वो दर्द दूर कर दिया, वो दर्द खींच लिया। और ये दर्द अभी का दर्द नहीं, ये मेरे सालों पुराने पैरों का दर्द, जो बहुत ही पुराना दर्द। ऐसा लगा कि वो धुनी की जो गर्माहट आई ना, हमें भी एक बहुत ही अलग सा एहसास हुआ और लगा वो दर्द बिल्कुल मेरा दूर हो गया। और उस पर लगा कि मेरा दर्द किसी ने खींच लिया हो। धुनी की गर्माहट हमारे मतलब बहुत ही बॉडी को एक अलग ही, क्या हम बताएं, वो अनुभव ऐसा था कि वो गर्माहट जो आई ना, ऐसा लगा कि बाबा का स्पर्श महसूस किया हमने और वो मेरे दर्द को खींचा हुआ, ऐसा लगा कि किसी ने दर्द मेरा लिया हो। और द्वारका माई में हम जितनी देर भी खड़े रहे ना, तो वो अनुभव शायद आप सबने भी महसूस करा होगा, हमेशा महसूस किया होगा। लेकिन जो उस समय हमने महसूस किया, लगा कि बाबा ने अपनी गोद में हमें बिठाया हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल वहीं पर खड़े होके, और बाबा ने जो 12 बजे की आरती हुई थी, वो हमने 12 बजे की आरती हमने द्वारका माई में ही ली, वहीं अंदर ही ली, और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद की लीला है जो आप सबको बताने जा रहे हैं कि बाबा से हमने जो मांगा था, बाबा ने किस माध्यम से हमको वो दिया। तो शाम का समय था और हम यहाँ पर बैठे हुए थे द्वारका माई के सामने। द्वारका माई के सामने हम नाम जाप कर रहे थे। सच बोले तो हम जिस तरह से अपने वीडियो में आप तक पहुँचाते हैं कि नाम जाप करो, बहुत शक्ति है नाम जाप में, जो हमने महसूस किया आप सबके साथ वही शेयर करते हैं। तो बाबा के पास बैठ के नाम जाप कर रहे थे द्वारका माई के सामने, और मेरा दिल करता है कितना टाइम मिले और हम नाम जाप कर पाए, बट क्या करें, टाइम नहीं मिल पाता। फिर भी वो थोड़ा सा जो टाइम मिला, भीड़ बहुत ही, आरती करने के बाद हम नाम जाप कर रहे थे। नाम जाप कर ही रहे थे तो एक कुत्ता आता है वहाँ पे, डॉगी तो बहुत इधर उधर घूमते रहते, कुत्ता आता है और मेरी चुन्नी हटा करके, मतलब थोड़ा ऐसा ऐसा खिसका के और चुन्नी पे सर रख देता है। तो वो जब एहसास लगा ना कि वो चुन्नी पे सर रख दिया, तो चलो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा उसको ऐसे किया और वो बार बार मतलब वो ऐसा करके बहुत देर तक के सर रखा रहा। तो कहते ना कि जब शिरडी में जब एहसास होते हैं ना, तो हमने कहा कि बाबा आप हमें बहुत प्यार करते हो, और बाबा हमें पता है आप हमें बहुत प्यार करते हो, लेकिन हमें आपका बहुत सारा प्यार चाहिए बाबा। एक बार फिर आओ, और अगर आपने ये प्यार किसी के माध्यम से भेजा है तो आओ एक बार फिर से मेरी गोद में ऐसे ही बाबा सर रख दो आकर के। तो ये बात तो हो गई। इसके बाद वो जो कुत्ता था वो तो इधर उधर हो गया, चला गया, हमने ध्यान नहीं दिया और हम नाम जाप करने लगे, नाम जाप करने लगे और कष्ट निवारण मंत्र पढ़ रहे थे। तो ऐसा ही बस हम उसी में बस खोए हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि उसी समय शायद हमारे ग्रुप में किसी से बात या जूम मीटिंग का कुछ ऐसी कुछ बात चली, और मेरा नाम जाप हो चुका था। हम फ़ोन देख रहे थे और एक बच्ची आई और वो पीछे से आकर के मेरे गले में हाथ डाला। तो हमने सोचा कि ऐसे आ गई होगी, हाँ, उसकी तरफ हमने मुस्का दिया, और वो आती है और आ करके मेरी गोद में ऐसे अपना सर रख लेती है कि जैसे लगता है कि वो मेरे बरसों पुराना हमारा उसका नाता हो। भले ही वो किस तरह से आई, क्या आई, हम खुद थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं पाए। तो हमने उसके कहा बेटा तुम कहाँ से आई हो, ऐसे क्यों सर रख लिया है। कुछ नहीं बोली और वो मुस्कुरा दी, मुस्कुरा रही है। हम उससे पूछ रहे हैं बेटा बोलो क्या है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किधर से आई हो। तो कुछ नहीं, इधर उधर ऐसा बोल नहीं पा रही, इसकी आवाज़ बिल्कुल भी मतलब क्लियर नहीं आ पा रही थी। मतलब जो बोल रही थी ना उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ समझ पा रहे थे, हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तो उससे थोड़ी देर, और बस हमको सिर्फ ऐसा हक किए जा रही थी, वो बार बार हमको ऐसा गले लगा रही, और इतना जैसे कि लग रहा है कि वो हमें बहुत सा प्यार करना चाहती है। ये नहीं हम कह सकते कि वो हमसे रुपए मांग रही थी या हमको कुछ, ना जाने वो उसमें क्या था, वो बस सिर्फ हमसे ऐसा चिपक रही थी, बार बार हमको किस कर रही थी, बार बार हमको इधर किस कर रही है, बार बार हमको हक कर रही, यहाँ गले में हाथ डाल रही, मेरे हर एक चीज़ देख रही, मेरी चूड़ी देख रही है, मेरे हमें बार बार ऐसे ऐसा, मतलब किस तरह से बोले कि जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार जब आता है ना, तो सब ऐसा कर करके वो उस तरह का प्यार कर रही थी, वो छोटी सी बच्ची। तो फिर हमने साइड में देखा, उसके पास 2 बैग रखे थे, जो बेचने वाले बैग होते हैं ना, छोटे छोटे कैरी बैग। तो वो कैरी बैग रखे हुए थे, तो वो हमने कहा कि ये तुम बेच रही थी क्या, तो बोलती हाँ हाँ, ऐसा करके सर्व करी। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हम एक ले लेंगे, कितने का दोगी, तो वो बोली 10 का। तो हमने 10 का सिक्का निकाला और उसको दिया, हमने कहा अच्छा ले लो, हमें कैरी बैग नहीं, ये ले लो।
तो वो उसने 10 का सिक्का वो नहीं लिया, बोली नहीं तुमने क्या लेना है, तुमको कितने रुपए लेना है, तो बोलती 9। तो हम उसकी भाषा को थोड़ा समझने, हमने क्या 9, तो बोलती हाँ हाँ। तो हमने कहा बेटा 9 रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है अभी तुमको हम देते हैं और ज़्यादा देंगे। तो उसी समय क्या हो रहा था कि मेरा अन्नदान का जो हमने बात की थी था ना, तो वो अन्नदान के लिए भी वो भैया आ गए अपना बना करके ले करके, बोले अन्नदान का टाइम हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो पहले अन्नदान के लिए हमें बुलाया कि चलो अन्नदान करते। वो बच्ची, जो अनजान बच्ची, किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसने पैसे भी नहीं लिए, उसको अपने बैग वो जो थे ना उसकी भी परवाह नहीं कि वो कहाँ पड़े हैं। हमने उसके बैग अपने हाथ में लिए और उसको साथ में लिया। हमने कहा बेटा मेरा अन्नदान हो रहा है, तुम्हें भूख लगी, तो बोलती हाँ हाँ हाँ। हमने कहा अन्नदान हो रहा है, चलो खाओ चल के वहाँ पे खिलाते हैं, तो बोलती हाँ चलो खाएंगे, मतलब चलो हाँ हाँ बोली। उसका हमने हाथ पकड़ा, तो मेरी बड़ी बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ जब उठने लगे हम तो मेरे पैर में दर्द है, तो थोड़ा थोड़ा आराम से उठे, मतलब टाइम लगा उठने में उठ नहीं पा रहे थे। तो वो आ करके हमें पीछे से सहारा दिया। वो इतनी छोटी सी बच्ची, उसने उसके सहारे से हम अचानक से उठ गए उठने के बाद। और उस बच्ची की उम्र शायद रही होगी 6-7 साल की, बस इससे ज़्यादा नहीं रहे। और शायद आप लोगों ने एक शॉर्ट डाला है, आपने आप सब देख ही पाएंगे उसको, वो एहसास दिखाने के लिए वो शॉर्ट भी डाला है, आप लोग ज़रूर देखें। तो वो बच्ची ने हमको ऐसा करके उठाया और हम उठ गए। उठने के बाद हम लोग अन्नदान की तरफ जाने लगे। मेरी बेटी ने उसका हाथ पकड़े, हमने बेटा इसका हाथ पकड़ लो, इसे ले चलो। तो मेरी बेटी से कहती है अरे रुको रुको, दीदी कहाँ है, पहले उनको तो लो, मतलब ऐसा नहीं बोली, दीदी दीदी करके बोली। तो मेरी बेटी बोली मम्मा देखो आपके लिए वो मेरे इंतज़ार कर रही है। फिर वो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मतलब ऐसा लग रहा था ये हमको लेकर के जा रही, मेरा हाथ पकड़ा और हम साथ साथ जहाँ अन्नदान हो रहा था वहाँ तक गए। फिर पूरी हम आपको इस चीज़ को बताना चाहते हैं मेरे साथ कैसा अनुभव हुआ। तो वहाँ जा करके मेरे हस्बैंड दूर ही खड़े थे, मेरे हस्बैंड की तरफ इशारा करके बोलती ये मतलब तुम्हारे हस्बैंड है। तो हमने कहा हाँ, उसकी आंखों से बात हो रही थी हमारी। तो हमने कहा हाँ। और एक छोटी सी चीज़ बताते, एक मेरे पास थोड़े जान पहचान में भैया हैं, उनकी बेटी बैठी थी, तो उसको भी वो प्यार कर रही थी। तो वो बेटी वहाँ पे मेरे साथ गई थी, बेटी खड़ी थी और वो भैया खड़े थे जो कि अनजान थे। तो वो भैया को हाथ पकड़ के इशारे से बोलती है ये तुम्हारी बेटी है, मतलब ये तुम्हारी ये बेटी है। तो भैया ने कहा हाँ मेरी बेटी। ऐसे ही मेरे हस्बैंड को देख के कहा कि ये तुम्हारे हस्बैंड, तुमने हाँ हंस दिया। हम लोग सब बहुत बहुत ही मतलब उसको प्यार कर रहे थे। वो उसने रिश्ता बताया ना, उस समय मेरे हस्बैंड और हम एक दूसरे को देख करके, और वो भैया खड़े थे ना, वो भैया शिरडी के हैं, वो देख करके बोले इस बच्ची को तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये कैसे जान गई कि ये मेरी बेटी है, ये हमको कैसे पहचानती है। तो हमने कहा भैया आप तो शिरडी में रहते हैं, हम तो यहाँ आए हैं, और ये कैसे हम लोगों को पहचान गई कि मेरे हस्बैंड है। उस समय उस पल मेरे हस्बैंड और हम दोनों उस बच्ची को देखते रहे। मेरे लिए तो वो सिर्फ बाबा का ही रूप थी। आप लोग भले ही जो भी है उस बच्ची को कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा हो, लेकिन मेरे लिए उस समय बाबा का ही रूप, वो बाबा का प्यार जो बाबा से हम, और बिल्कुल हम भूल चुके थे कि बाबा से हमने थोड़ी देर पहले द्वारका माई के सामने ही बोला था कि बाबा फिर से अगर हाँ आप हमें बहुत प्यार करते, तो जैसे ये कुत्ता आया था मेरे सर, ऐसा अपना सर मेरी गोद में रखा था, तो ऐसा ही फिर से हो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप किसी न किसी रूप में मेरे पास आए हो, और एक अलग ही प्यार हमें महसूस हो पाएगा कि हाँ आप आए हो मेरे पास। वो हम भूल चुके थे। जब ये सब बातें हुई तो मेरी बेटी ने एक एक कड़ी जुड़ती गई, तब वो एहसास हुआ कि नहीं बाबा हर एक बात को सुन रहे थे। फिर और भी आगे हुआ कि जब वो प्रसाद वितरण शुरू होने वाला था, तो भोग लगाते हैं चावड़ी में, तो चावड़ी में जा कर के भोग लगाने के लिए हम लोग लेकर के गए, बाबा के लिए भोग लगा के, भोग लेकर के जब हम गए, तो सीढ़ी में जब हम जा रहे थे चावड़ी की तरफ, तो वो बच्ची भी मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ के साथ ही साथ गई, चावड़ी में गई। सबसे पहले आगे जा करके खड़ी हो गई, प्रणाम किया मेरे साथ ही। और एक आई थी वहाँ पर, कोई बाबा को चुन्नी समर्पित किया था किसी ने, तो वहाँ पर एक लाल लाल रंग की चुनरी रखी थी। तो वो जो गार्ड है उन्होंने ही भोग लगाया था, और वो गार्ड थी, उन्होंने उठा करके वो चुन्नी और प्रसाद हमको दिया प्रसाद स्वरूप। बच्ची ने मतलब वो जो चुन्नी है उसको माथे से लगाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वो बहुत खुश थी, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। और इसके बाद वो बच्ची पाए करके वो चली गई, आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ रखा,
बहुत सारा प्यार दिया और चली गई। जाने के बाद ये समझ लीजिए कि मेरा जो एक अनुभव है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में एक एनर्जी सी आई और मेरा दर्द चला गया। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। हाँ, इससे पहले आप सब लोगों को ये कहना चाहते हैं, शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या बोल रहे हैं, ये तो सब छोटी मोटी एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं। बट ये थोड़ी देर पहले की बात है, 5 मिनट पहले की बात है, जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सोच ही रहे थे और यहाँ तक कि हमने सोचा कि बस अभी बैठ रहे हैं और एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो मेरे पास कॉल आता है। अमिता का है, जो कि दुर्ग से है। वो बोल रही है कि दीदी, जो अभी आपने शॉर्ट डाला है, जो इस बच्ची को हमने स्वप्न में देखा है, तो जैसे उसने ये बोला ना, तो मेरे तो ये समझ लीजिए बहुत ही बड़ी बात है। तो हमने कहा तुमने इसको कहाँ से देख लिया? बोली दीदी, हमने इसके अभी आज तक के इस बच्ची से हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन जब आपका हमने शॉर्ट देखा तो हमें लगा कि इस बच्ची को हमने तो देखा है स्वप्न में, और स्वप्न में बाबा के साथ ही इस बच्ची को हमने देखा है। तो ये तो सबसे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जो कि ये प्रूव करती है कि जिसने देखा ना हो, जो कोई मिला ना हो, और इसके बाद वो स्वप्न देखा, और वो भी मेरे शॉर्ट देखने के बाद वो बोल रही है कि दीदी, इस बच्ची को हमने स्वप्न में देखा, वो भी बाबा के साथ, और वीडियो बनाने के पहले ही हमको एक्सपीरियंस मेरे पास उसने अपना दिया। तो ये तो बहुत बड़ी लीला, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, शायद सबके लिए जैसी भी हो, मेरे लिए बाबा की बहुत बड़ी लीला इस बार हुई है। तो बस यही एक सबसे बड़ी लीला है और आप सबके साथ शेयर किया। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम। आप सभी को ओम साई राम, दीदी को भी ओम साई राम। ये जो बच्ची है उनको मैंने परसों सपने में ही देखा था। बाबा जी को मैंने सपने में देखा था, तो उसी समय मैंने इनको भी सपने में देखा था।